टूरिस्ट स्टोरीज फ्रॉम ईरान, जहां कुछ महीनों से प्रोटेस्ट, हिंसा और सरकार का क्रैकडाउन चल रहा है। द वर्ल्ड इज वॉचिंग बट व्हाट इज रियली हैपनिंग। ये प्रोटेस्ट दिसंबर 2025 के एंड में शुरू हुए थे, लेकिन इनकी रूट्स, इनकी जड़ बहुत गहरी है। आज हम इसके हर पर्सपेक्टिव को समझेंगे। क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों इतनी सख्ती दिखा रही है, कितने लोगों की जान चली गई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोटेस्ट के ट्रिगर से। 28 दिसंबर 2025 तेहरान के फेमस ग्रैंड बाजार में दुकानदारों ने शटर्स बंद कर दिए। वजह, ईरानी करेंसी रियाल का रिकॉर्ड लो गिरना। $1 के सामने 14 लाख रियाल। इसका मतलब इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। आम आदमी के लिए एग्स, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बंद कर दी थी, जिससे आग में घी का काम हुआ। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन ये सिर्फ महंगाई का गुस्सा नहीं था। जल्द ही वीमेन, लाइफ, फ्रीडम जैसे 2022 के प्रोटेस्ट की याद दिलाने वाले नारे लगने लगे। कुछ लोगों ने तो 1979 से पहले की मोनार्की को भी सपोर्ट किया, रेजा पहलवी का नाम लेकर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पैसे के लिए नहीं रहा, एक पॉलिटिकल रिवोल्ट। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठ गया था। लोग इस्लामिक रिपब्लिक के कोर प्रिंसिपल्स को चैलेंज कर रहे थे। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखिए। सुप्रीम लीडर अली खamenei ने प्रोटेस्टर्स और राइटर्स में फर्क किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी स्ट्रेंथ से उतार दिया गया। और फिर आया एक बड़ा कदम, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट। 8 जनवरी 2026 को पूरे देश का 99% इंटरनेट बंद कर दिया गया। दुनिया के लिए ईरान अंधेरा बन गया। इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंटरनेट बंद करने के बाद ही मैक्सिमम वायलेंस हुई। अब नंबर्स की बात करें तो ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है। लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने एस्टिमेट लगाए हैं 3,428 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। 24,000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये फिगर्स 2022 के महसा अमनी प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा हैं, जब लगभग 500 के करीब लोग मारे थे। रिपोर्ट्स आई है कि कराची जैसे शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया। और सबसे डरावना हिस्सा, एग्जीक्यूशंस। ईरान की जुडिशरी प्रोटेस्टर्स लोगों को मुहर्रब घोषित कर रहे हैं। एक ऐसा चार्ज जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है। जुडिशरी के हेड का कहना है कि ट्रायल्स जल्दी और सजाएं डिसिसिव होनी चाहिए। इससे डर बनाए रखने का प्रयास है। 2025 में ही ईरान ने लगभग 1500 एग्जीक्यूशंस कैरी आउट की थी, जो 2024 से डबल से भी ज्यादा है। अब इंटरनेशनल स्टेज पर आते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत वोकल कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिकली कहा है, अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को वायलेंटली किल्स करता है तो अमेरिका उनके रेस्क्यू में आएगी। लेकिन इंटरफेरेंस रिस्की भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस मिलिट्री स्ट्राइक हो गया तो हो सकता है कि ईरानियन पीपल अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो जाए। नेशनलिज्म के चक्कर में ईरान ने भी वार्न किया है कि अगर यूएस एक्शन लेगा तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन टारगेट्स को स्ट्राइक करेगा। यूएस के अलावा यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्रीज ने भी सैंक्शंस लगाने का प्लान बनाया है। पूरे G7 ग्रुप ने वायलेंस को कंडेम किया है। तो आज के प्रोटेस्ट को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना जरूरी है। 1953 यूएस यूके बैक्ड कूप ने एक डेमोक्रेटिक लीडर को हटाकर शाह को पावर दी। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई, शाह को देश छोड़ना पड़ा और एक धार्मिक इस्लामिक रिपब्लिक बना। 2022 महसा अमीनी, एक 22 साल की लड़की, मॉरल्टी पुलिस की कस्टडी में मर गई, जिससे वीमेन, लाइफ, फ्रीडम प्रोटेस्ट शुरू हुए। इसने आज के आवाजों को शेप दिया। तो सवाल ये है, क्या ये रेजिम खतरे में है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी लॉयल है और अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। लेकिन रेजिम बहुत कमजोर है, इकोनॉमी खराब, इंटरनेशनल सैंक्शंस और रीजनल पावर भी घटी है। तो अंजाम क्या हो सकता है? कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि रेजिम स्लो कोलैप्स की तरफ जा रही है। किसी के लिए डर है सिविल वॉर या सेक्टेरियन वायलेंस का भी। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। फाइनल एनालिस्ट कहते हैं कि प्रोटेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक फंडामेंटल चैलेंज है। गवर्नमेंट ने इसको क्रश करने के लिए एक्सट्रीम वायलेंस और फियर का इस्तेमाल किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थिंक ग्राउंड।